सो नाउ हिमालय स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड HSCL अब ये एक स्टॉक है जो कि यहाँ पर ईवी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ईवी बैटरीज की अगर बात करें तो उसके अंदर जो केमिकल यूज होता है वो ये कंपनी बनाती है और इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये कंपनी है। और इसी वजह से आपके स्टॉक में देखने को मिल रहा है कि नंबर से पहले Q1 के नंबर से पहले स्टॉक रॉकेट हो चुका है। तो कई लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल कंपनी समझते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये केमिकल कंपनी सिर्फ एक मामूली केमिकल कंपनी नहीं बल्कि ये काफ़ी बड़ी कंपनी बन सकती है आगे। और यहाँ पर आप देखिए रिटर्न देखिए किस तरीके से मिले। देखिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी। यहाँ पर है आपके सामने एक रेंज है 62.65 और निचली रेंज है 38.70। आपको याद होगा जब मैं हिमाद्री की स्पेशलिटी के ऊपर बात करता था लमसम ये 40 रुपीज़ के आसपास था, 40-38 ये एक रेंज में चलता था 62.65 से 38.70। क्योंकि जैसे ही हायर प्राइस पर जाता था इसका एक प्रमोटर थे जिनके पास 10% के आसपास स्टेक थी और इन्हें बाहर निकलना था। जैसे ही हायर प्राइस पर जाता था 62 के आसपास 58 के पास वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते। स्टॉक 38 रुपये, 36 रुपये, 32 रुपये तक आ जाता था। वापस जब यहाँ पर घूमता था स्टॉक तो फिर से सेलिंग वही यहाँ पर रहती थी, लगातार सेल करते रहे जिसकी वजह से स्टॉक 2 साल तक एक रेंज में रहा 38.70 से 62.65 की रेंज में। और जब ये पूरी स्टेक बिक गई उनकी तब इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया जो कि मैं एक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर ना कवर करता जा रहा था HSCL को और एक एक बात को यहाँ पर जो है ना आपको बताता जा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है ना 62.65 कवर यहाँ पर क्रॉस हुआ और स्टेक यहाँ पर बिक गई इनकी तो यहाँ पर ये फ्रीली हो गया और उसके बाद एक बेहतरीन मूव दिया। उसके बाद यहाँ पर ना कवर करना छोड़ दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। लेकिन स्टॉक को अब यहाँ पर कवर करना ही होगा क्योंकि ईवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और आपको पता चलेगा कि कितना आगे ये कंपनी का पोटेंशियल है। तो अभी अगर आप कंपनी की साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा जहाँ पर आपको देखना है एडवांस्ड कार्बन मटेरियल्स और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये हाई क्वालिटी मटेरियल बनाते हैं लिथियम आयन बैटरी के लिए जो कि यूज होती है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कंज्यूमर डिवाइसेस में जैसे कि स्मार्टफोन, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सारे। हिमाद्री इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन प्रोड्यूसर टू कमर्शियली प्रोड्यूस द लिथियम आयन बैटरी एनोड मटेरियल इन इंडिया। तो इस लेवल की कंपनी है और ICICI ने 2-3 साल पहले जब हम लोग इसके ऊपर बात करते तो डार्क हॉर्स का यहाँ पर आपके सामने टैग दिया था इसको। तो अभी आप इसका पोटेंशियल समझ गए होंगे कि ईवी की बढ़त होने लगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था जैसे ही इंडिया के अंदर आपके ईवी स्टार्ट हो जाएगी चलना आप देखेंगे बैटरी वाले स्टॉक जो कि हिमाद्री केमिकल स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देगा चलना। और यहाँ पर जैसे ही ईवी की बढ़त हो गई यहाँ पर आप स्टॉक देखिए लगातार चलता जा रहा है। तो ये है एक बिग रीजन जो कि आपको पता होना चाहिए और लाइफ टाइम हाई की ओर चल रहा है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक बेहतरीन स्टॉक ईवी में जो हमने बहुत पहले ही यहाँ पर नोट कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 6102 करोड़ का यहाँ पर पहुंच चुका है। कंपनी अब मिड कैप कंपनी बन गई है, स्टार्टिंग मिड कैप कंपनी बन चुकी है। और यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो आपको पी रेशियो दिखेगा 28.23 और इंडस्ट्री आपको दिखेगा 28.52 पर। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो पी रेशियो है वो एकदम न्यूट्रल है। आप कहें कि सस्ता है बहुत महंगा है, नहीं, बिल्कुल अपनी सटीक अपनी इंडस्ट्री पी पर यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। इसका मतलब ये ना ही बहुत ज़्यादा महंगा है ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता है। और एक अच्छा पी रेशियो वही होता है जो कि 20 ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिले। थोड़ा सा महंगा आपको दिख रहा है इसके कंपैरिजन, लेकिन आपका 18 तारीख को रिजल्ट है, नंबर्स अच्छे आ गए तो फिर आप ये समझिएगा कि यहाँ पर वो पी रेशियो आपका फंडामेंटली डाउन होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में आपकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी कि स्टॉक का प्राइसेस जो है वो आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट कर दूं, देखिए यहाँ पर है क्या, फ्यूचर भले ही कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन इस वक्त यहाँ पर हो क्या रहा है, स्टॉक के अंदर अर्निंग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गई है। लेकिन 2022 से जून से अगर आप देखेंगे तो 2023 मार्च तक जो आप नेट सेल देख रहे हैं 1046, 1058, 1037, 1028 एक रेंज में फ्लैट नेट सेल है, फ्लैट है। तो वो अगर यहाँ पर इस तरीके का कामकाज चलता रहेगा तो फिर स्टॉक यहाँ पर अपर साइड पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक यहाँ पर थोड़ा सा बूम चाहिए,
राइट। बूम का मतलब ये नहीं अब स्टॉक रॉकेट हो गया, थोड़ा सा जो आपकी नेट सेल है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है फ्लैट तरीके की, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए। जो मार्जिन एक ही जगह पर बने हुए हैं उन मार्जिन में थोड़ा सा उछाल चाहिए। स्टॉक महंगा नहीं है लेकिन सस्ता होने के लिए, फंडामेंटली सस्ता होने के लिए, वो नंबर सस्ते होने के लिए आपको यहाँ पर थोड़े से नंबर अच्छे लाने ही होंगे। 18 जुलाई को ये ध्यान रखिएगा कि नंबर्स थोड़े से बेटर आए, फ्लैट ना आए इस बार भी। ऐसे में अगर फ्लैट आ गए तो मार्केट का बिहेवियर क्या होगा ये ज़रा नोट करिएगा। क्या वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड तो नहीं ले रहे हैं? और अगर यहाँ पर जो है ना आउट परफॉर्म कर गया तो फिर यहाँ पर स्टॉक के जो पी रेशियो वो सडनली डाउन होगा और आपके वैल्यूएशंस जो है ना वो आगे के लिए इंक्रीज होने के लिए तैयार रहेंगी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर 44.96 है, यानी कि थोड़ा सा कम कर दिया प्रमोटर ने, लेकिन एफआईआईज देखिए बढ़ते जा रहे हैं। 2.36 की जगह 2.96 हो गया इस क्वार्टर में, और डीआईएस यहाँ पर 0.48% की जगह 0.54% पर डीआईएस पहुंच चुके हैं। डीआईएस यानी कि अगर आप देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा रखे हुए हैं और वो एक अकेला फंड है जो कि यहाँ पर होल्ड कर रहा है एचएससीएल को। अब ध्यान रखिएगा कि आज तो मार्केट की क्लोजिंग हो जाएगी, आज 14 जुलाई है, 15 और 16 जुलाई की छुट्टी है, 17 को आपको मौका मिलेगा, 18 को आपका रिजल्ट है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो गए जिन लोगों ने भी अभी इन लेवल्स पर खरीदे। देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया था 135 के आसपास, 135 के आसपास वो लेवल यहाँ पर ना क्रॉस हुआ है और 4 दिन लगातार तेजी भी हुई है हिमाद्री स्पेशलिटी में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, तेजी लगातार बन रही है स्टॉक के अंदर। ऐसा ना हो कि 18 जुलाई को प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, ये ध्यान रखें। 4 दिन में अच्छी खासी तेजी हो गई, ऑलमोस्ट 126 के आसपास से 143 पर आ चुके हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखें। यहाँ पर 135 इंपॉर्टेंट होगा। जिन्होंने आज लिया है तो वो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो यहाँ पर ना आपका रेजिस्टेंस लेवल था 135, अब वो सपोर्टिंग लेवल की तरह काम आएगा। तो मेरा तो कहना यही है कि 135 आपका अगर इंपॉर्टेंट लेवल है इसके अंदर जो कि चार्ट पर दिख रहा है, आप 2% वहां से लीजिए। 2% का मतलब ₹2.60 के आसपास आपको इतना नीचे स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी। ये 2% का क्या रीजन, 2% का ये रीजन है, कभी कभार क्या होता है स्टॉक एक जो हायर साइड होता है कभी कभार नीचे आता है, तो हमको लगता है वो इंपॉर्टेंट लेवल से घूम जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे वो डाउन चला जाता है अपने इंपॉर्टेंट लेवल से, लेकिन उसके एक रेंज होती है 1.5 से 2% के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और वापस घूम जाता है, अगर उसे चलना ही होता है तो। अगर नहीं चल रहा होगा तो वो जो 2% आपने लिए रखा है वो भी यहाँ पर ना टूट जाएगा वो लेवल। उसके बाद यहाँ पर ना ठीक ठाक तरीके से रहने ही नहीं है स्टॉक को, वो डाउन साइड उसने पकड़ लिए थे, ये समझ में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो 2% कोई भी हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है उसके 2% नीचे आप एक लाइन ड्रॉ करिए, उसे आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। ऐसा मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया भी है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस कहाँ पर है, देखिए 120, लेकिन वही बात है 118 के आसपास एक सही लेवल बनेगा जो कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए सही मायने में ये लेवल एक स्टॉप लॉस की तरह देखना चाहिए। तो ये आप देखिए, बाकी आपके अपने स्टॉप लॉसेस होंगे उनको आप देखिए, लेकिन चार्ट पर मुझे ये ही स्टॉप लॉसेस समझ में आ रहे हैं, ये ही लेवल समझ में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इनको स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आप अपने सलाहकार से सलाह लें इसके ऊपर। यहाँ पर आपको 18 जुलाई तक हो सकता है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे। अगर नंबर अच्छे नहीं आते थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, लेकिन कंपनी का काम आप समझ गए होंगे क्यों दौड़ रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस कंपनी का। सो उम्मीद है आज एचएससीएल को काफी लंबे समय बाद कवर किया है और वाकई में आज इसके रिटर्न देखकर अच्छा लगा। तो आगे भी अब हम इसको कवर करते रहेंगे। तो आपका क्या कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।